आज स्टूडेंट्स हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं और आज मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर एक्सप्लेन कर सकूँ। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं वर्ग। किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? किसी संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं? संख्याएँ दी जाती हैं और उसका स्क्वायर कैसे करना है, ये हम आज सीखेंगे स्टूडेंट्स। कितनी बेहतर ट्रिक से हम ये सीख सकते हैं, कितने आसानी तरीके से संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसी संख्या का वर्ग हमें क्या करना है, कैसे निकालना है? स्टूडेंट्स ये ऐसा टॉपिक है जो आपको कक्षा 8 में मिलेगा, कक्षा 10 में मिलेगा। साथ के साथ आप अगर वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, पुलिस एसआई, यहाँ तक कि टीचर्स एग्ज़ाम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से आपके बोर्ड हाई स्कूल में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर पाइथागोरस में प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय में स्टूडेंट्स इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे किसी किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा, मेथड नंबर स्टूडेंट्स 1, किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है। सपोज दैट हमें 12 का क्या करना है? स्क्वायर निकालना है कि 12 का स्क्वायर बताइए। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड होता है। लेकिन चूंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह हम इसको हल नहीं करेंगे और इसे आप ध्यान से देखिए और सीखिए कि इस संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। स्पेशली इसका यूज हम 1 से 100 के अंदर जितनी भी संख्याएँ हैं, उनके वर्ग में करते हैं स्टूडेंट्स। अगर उससे अधिक की संख्याओं के वर्ग में करेंगे, तो इसमें अप्लाई तो होता है, लेकिन हमें जोड़ने और घटाने में क्या होने लगता है? दिक्कत आने लगती है और हमारा आंसर गलत आने लगता है। तो स्टूडेंट्स इस मेथड का आप यूज़ करेंगे जब आपकी संख्याएँ 1 से लेके 99 हो, 100 के बीच में हो। आप 2 अंकों की संख्याओं के लिए इस वर्गमूल का, इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं वर्ग निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में हल करके बताते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कह रहा है कि 12 का स्क्वायर करिए, कि 12 का स्क्वायर कितना होगा? सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? इकाई का अंक जो दिया है 2, उसका क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, अगला स्टेप जो हमारा होगा, इस 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 1 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों का ये जो वर्ग दिया है इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दुगना कर देते हैं। 2 एक कम 2 और 2 दूना के 4। स्टूडेंट्स फिर क्या आ जाएगा? 4। अब इस बची 1 का हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। आप इसे किसी संख्या के स्क्वायर पे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे हमने ले लिया 32 और कह दिया कि 32 का स्क्वायर बताइए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसके इकाई का अंक 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। ओके स्टूडेंट्स, अब इस 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 तिया 6 और इस 6 दूना के 12। 12 को हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? 2 लिखेंगे और कैरी 1 होगा। अब इस 3 का बचे हुए 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और वो हमारा कैरी 9 और 1 10। ये क्या हो जाएगा? 10, 24 किसका वर्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स? 32 का हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने ले लिया 47 और कह दिया कि 47 का स्क्वायर बताइए। क्या करिए? 47 का स्क्वायर बताइए। तो इसमें हमें क्या करना है कि 7 का पहले वर्ग करना है। 7 का वर्ग करेंगे, 7 सते 49, 9 कैरी कितना आ जाएगा? 4। अब 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 28 का दुगना कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 56 और जो हमारा कैरी आया था 4 उसको हम जोड़ देंगे। 56 और 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 60। ये हो जाएगा 0 और कैरी कितना आ जाएगा? 6। अब इस 4 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स। 4 का स्क्वायर 16 और 6, 16 और 6 22। ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 22, 0, 9। ये हमारा हो जाएगा 47 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप किसी भी संख्या का ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर करने को कह दिया कि 51 का स्क्वायर बताइए। पहले हम 1 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स। 1 का स्क्वायर 1। अब इस 1 का इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5 और 5 दूना के 10। 10 को हो गया 0, हासिल कितनी हो जाएगी? 1 और 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। 26, 0, 1 ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप किसी संख्या का इसके स्क्वायर निकाल सकते हैं स्टूडेंट। सपोज दैट हमने ले लिया 76।
और 76 का पूछ दिया स्क्वायर, 76 का स्क्वायर बताइए। तो आप क्या करेंगे, पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, हाथ में कैरी आ गया 3, 6 सते 42 और 42 का दोगुना कर देना है स्टूडेंट्स। 42 का इस 2 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 42 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा, 84 आया स्टूडेंट्स। हमें 3 कैरी, 84 और 3 87 हो गया 7, कैरी हो गई 8 और 7 सते 49, 49 और 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा 57, 5776, ये हो जाएगा 76 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये रहा हमारा पहला मेथड कि हमें किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालना है। जैसे हमने एक संख्या और मान ली और वो मान लिया 39, 39 का स्क्वायर बताइए कि 39 का स्क्वायर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, 9 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 9 81, 1 कैरी कितना आ गया 8 आपका, 9 तिली 27 और 27 का दोगुना करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा 54 और 8, 54 और 8 कितना हो जाएगा आपका 62। ओके स्टूडेंट्स, हो जाएगा 2 हासिल 6 और 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 तिया 9 और 9 और 6 15। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पहला मेथड किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का। आइए आपके अगले मेथड को बताते हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, अगर कोई संख्या बड़ी संख्या हो तो उसका स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं। मेथड 2, स्क्वायर निकालने का स्टूडेंट्स, मेथड 2। हम इस दूसरे मेथड से स्क्वायर निकालना सीखेंगे स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स हम स्क्वायर निकालना सीखते हैं, जैसे हमें दे दिया 44 और कह दिया कि 44 का वर्ग निकालिए। तो स्टूडेंट्स हम 44 को एज इट इज 44 लिख लेते हैं और इससे बड़ी या इससे छोटी एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 10 का गुणज हो। मान लीजिए हमने ले लिया 50, 50 ले लिया स्टूडेंट्स, 10 का गुणज है। 44 से 50 कितना अधिक है, तो यहाँ आपका 6 अधिक है। जितना अधिक है स्टूडेंट्स, हमने 50 लिया 44 से, उतना ही एक कम संख्या लेंगे। 44 से कम एक संख्या माइनस का 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इस 38 का, ये आपका 38 और ये आपका 50, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करने में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब एक डिजिट क्या होता है, जीरो होता है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो संख्याओं का, 50 गुणे 38 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 का मल्टीप्लाई करना यहाँ आसान है, आपका हो जाएगा 1900। 8 पचे 40, 0 4, 5 तिया 15 और 4 19 और 1 ये 0, 1900 हो जाएगा स्टूडेंट्स। हमारा 1900 आ गया। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप हमारा, जो हमने डिफरेंस लिया है 6 और 6, इनका गुणा कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे 36, 6 छका 36 जोड़ देंगे स्टूडेंट्स। 6 और 6 ये हो जाएगा 6, 36 जोड़ दिया और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 19। 19 36 क्या हो जाएगा, 44 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। 19 36 क्या हो जाएगा, 44 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको एक और अलग संख्या लेके देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 67 पूछ दिया कि 67 का स्क्वायर बताइए। ओके स्टूडेंट, 67 का स्क्वायर पूछा तो हमें क्या बोलना है कि 67 एज इट इज तो हमें लिख देना है और एक इससे बड़ी या छोटी ऐसा गुणज लेना है जो 10 का मल्टीपल हो। तो हमने ले लिया 70। अब देखेंगे कि 67 से 70 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो 67 से 3 छोटी संख्या एक लेंगे तो आपका हो जाएगा 64। अब इन्हीं 64 का और 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 गुणे 64। ओके स्टूडेंट्स, 7 चौक 28, 2 और 7 छक 42, 2 44। ओके स्टूडेंट्स, तो 44 80 आ गया आपका। अब हमने डिफरेंस लिया 3 और 3 का, तो इस 3 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 9, तो आप जोड़ देंगे इसमें 9। ओके स्टूडेंट्स, आप इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 8 4
4 4 4 8 9 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना आपका 67 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम 100 से एक बड़ी संख्या ले रहे हैं। इससे पहले जो पहला मेथड बताया मैंने स्टूडेंट्स, उस पहले मेथड में मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करिए कि 100 से छोटी संख्या का, यानी 2 डिजिट की, 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करिए आप। 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उस पे वो मेथड बहुत सटीक बैठेगा और आपका आंसर भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ये जो दूसरा मेथड है स्टूडेंट, इस पे आप 100 से बड़ी संख्या पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आइए हमने मान लीजिए हमने ले लिया 104, 104 ले लिया स्टूडेंट्स। अब 104 हमने ले लिया तो हमें इसे करना है कि इससे बड़ी या इससे छोटी हमें क्या लेना है 10 का मल्टीपल लेना है। जैसे कि हमने एक मल्टीपल ले लिया इसका 110, तो कितना अधिक लिया स्टूडेंट्स 6 अधिक लिया। अब 104 से हमें क्या करना है छोटा 6 छोटी संख्या लेनी है तो हो जाएगा आपका 98। ओके स्टूडेंट्स, अब 110 और 98 का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 110 गुणे 98 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 11 आठे 88 और 11 नवा 99 और 88 आपका क्या हो जाएगा 107 और ये बढ़ जाएगा आपका 0 स्टूडेंट्स। और 6 का डिफरेंस लिया हमने। अब इस 6 का इस 6 के साथ गुणा करेंगे 36 और 36 इसमें क्या कर देंगे स्टूडेंट्स जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 6 और 8 और 3 11, 11 को 1, 7 और 1 8 और ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 1, 10816 ये आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 104 का वर्ग। देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितना आसान है। जब आप इसे 5-10 संख्याओं पर प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको बखूबी ये मेथड क्या लगने लगा? आसान लगने लगा कि कितना आसान तरीका है किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना।